हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 3 जो है पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 तक हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अच्छी प्रकार से मिलाया भी होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 तक के हमने जो कल क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हमने ए अनुपात बी अनुपात सी जो है किस प्रकार से निकालते हैं वो निकालना सीखा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज हम ए अनुपात बी अनुपात सी पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे जब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अपने को ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिएगा, पहले मेरा जो पहला क्वेश्चन है, यदि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना हो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 4a बराबर 3b बराबर 2c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ये आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 4a बराबर 3b बराबर 2c है, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ देखो, 4a बराबर 3b लिख रखा है, 4a बराबर 3b और यहाँ 3b बराबर 2c लिख रखा है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से ध्यान देना, आपको a बट्टा b निकालना है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया a बट्टा b निकालना है तो 3/4 ये आ गया, 3/4। लेकिन अब यहाँ इससे आपको b बट्टा सी निकालना है तो ये b बट्टा सी कितना आएगा, 2/3। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो a बट्टा बी का मतलब ए अनुपात बी हो गया ना, और b बट्टा सी का मतलब बी अनुपात सी हो गया। अब क्या हो गया, ए अनुपात बी 3/4, ये लो 3/4 लिख दिया, ये 3/4 लिख दिया। बी अनुपात सी कितना लिख दिया, 2/3 लिख दिया, ये 2/3 लिख दिया। अब ध्यान देना, यहाँ एक जगह खाली है, ये 2 लिख दिया, यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ 4 लिख दिया। वही तरीका अपना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया ये 12। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, अब 2 का भाग 3 बार चला गया, यहाँ 4 बार चला गया और यहाँ 6 बार चला गया, तो आपका आंसर जो है वो कितना आ गया, 3/4/6। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस, आप इसको लिखे तुरंत। देखिएगा, नेक्स्ट जो है, देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मैं एक और बता रहा हूँ आपको, 1-2, फिर आप भी करेंगे 2-3 हल। मैं 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसी प्रकार के आपको। देखिए, यदि 3a बराबर 5b बराबर 6c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ये आपको फाइंड करना है। देखो ध्यान देना, आप ये 2 और ये 2 यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना है। ध्यान दो, ए बट्टा बी ये ए बट्टा बी कितना आ गया, 5/3, 5/3 हो गया ना। और बी बट्टा सी, ये बी बट्टा सी कितना हो गया, 6/5, ये 6/5 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो लिखना है इनको वापस वैसे ही, 5/3, ये 5/3 और ये लिख दिया 6/5, ये 6/5। यहाँ से एक जगह खाली है, ये 6 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ एक जगह खाली है तो ये 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल करना है अपने को। 5 को 6 से गुणा किया 30 आ गया, 3 को 6 से गुणा किया 18 आ गया, 3 को 5 से गुणा किया कितना आ गया, 15 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको हल करना है। 3 का भाग 10 बार चला गया, 3 का भाग 6 बार चला गया और 3 का भाग 15 में कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। ये आपका आंसर हो गया, 10/6/5। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको ऐसा। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ज़्यादा टाइम हम नहीं ले सकते यहाँ ऑनलाइन क्लासेज में। ये लीजिए, क्वेश्चन जो है आपका वो है कि 6a बराबर 7b बराबर 9c हो
तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ये फाइंड करना है। देखिए ए बट्टा बी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए बट्टा बी मतलब कितना हो गया 7/6, भाई 7/6 हो गया ना। और बी बट्टा सी, ये बी बट्टा सी मतलब कितना हो गया 9/7, भाई 9/7 हो गया। अब क्या करना है, ये 7:6 ये लिख दिया 7:6, और ये लिख दिया आपने 9:7, ये 9:7। इधर एक जगह खाली है तो ये 9 लिख दिया, ठीक है। इधर एक जगह खाली है तो ये 6 लिख दिया, ठीक है। 7, ये 7 को 9 से गुणा किया 63, 6 को 9 से गुणा किया 54, ये 54 आ गया, है कि नहीं। और यहाँ 6 को 7 से गुणा किया, ये 42 आ गया आपका, ठीक है। अब 3 का भाग जा रहा है सभी में, ये लो 3 का भाग 21 बार, यहाँ 3 का भाग 18 बार, और 3 का भाग यहाँ कितना बार 14 बार चला गया। आंसर जो है आपका कितना आ गया 21:18:14। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको हल करने हैं। ये लीजिए 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपको हल करने हैं। ये लीजिए क्वेश्चन जो है वो है, यदि 8a बराबर 6b बराबर 10c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो फाइंड करना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है 2a यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको निकालने हैं, इनका आंसर आपको ज्ञात करना है। ये लीजिए बात करते हैं अब नेक्स्ट, आप इन्हें लिख ले। ये लीजिए नेक्स्ट जो है ये हमने बात की है ए अनुपात बी अनुपात सी की। यदि अपने को 4 अनुपात पूछ लिए जाए, समझना आप, यदि अपने को 4 अनुपात जो है पूछ लिए जाए तो किस प्रकार से हम उन्हें ज्ञात करेंगे। देखिएगा आप क्वेश्चन जो है मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यदि ये ज्ञात करना हो अपने को तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिएगा आप, यदि क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी ये छोटा वाला लिख दो आप, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 1:4 तथा सी अनुपात डी बराबर 3:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है ये आपको फाइंड करना है। भाई ध्यान देना आप, वही तरीका अपना जैसे हमने ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात किया था, यहाँ एक्स्ट्रा कौन आ गया डी आ गया, ठीक है। कुछ भी हो ई एफ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तरीके का ध्यान रखना है। ये लीजिए 2:3 लिखा मैंने, समझना आप इसको, ये 2:3 लिख दिया, 1:4 ये लिख दिया 1:4, ठीक है 1:4 लिख दिया। अब कौन बचा 3:5, ये 3:5 लिख दिया, ये लाइन खींच दी मैंने। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा इधर आपके एक जगह खाली है तो ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया आपने। भाई इसी को तो रिपीट करते हैं, उसमें भी ऐसा ही किया था हमने। ये 3 है, इधर 2 जगह खाली है तो इधर इस 3 को लिख दिया, ये 3 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 है तो इधर इस 4 को रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है, इधर 2 जगह खाली है तो ये 3 लिख दिया, ठीक है। अब इनको गुणा करना है, 2 को 3 से गुणा किया ये 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 9 हो गया आपका। 3 चौक 12, 12 तिया 36, ये 36 आ गया। भाई गुणाई तो कर रहे हैं हम, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 3 चौक 12 और 12 पंजे ये 60 हो गया आपके, ठीक है। ये 6:9:36:60 आ गया। अब भाग लगाना है आपको किसका, 3 का भाग लगा दो। ये लो 3 का भाग 2 बार चला गया, 6 में 2 बार चला गया, 9 में कितनी बार चला गया 3 बार चला गया, 36 में कितनी बार चला गया 12 बार चला गया, और 60 में कितनी बार चला गया 20 बार चला गया। तो आपका आंसर जो है वो कितना है 2:3:12:20, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप करेंगे, उम्मीद है।
इसको लिखेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। ये लीजिए, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 हो, बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो, व सी अनुपात डी बराबर 4:3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है ये आपको फाइंड करना है। देखिएगा वही तरीका है सेम, आप समझने का प्रयास करें। ये 3:5 लिख दिया है कि नहीं, ये 2:3 लिख दिया, ये 2:3 लिख दिया, ठीक है। अब कौन बचा, 4:3, ये 4:3 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया अपना। अब यहाँ से ये लो 2, ये 2 लिख दिया। अब यहाँ ये 2 जगह खाली है तो यहाँ ये 5 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर 1 जगह खाली है तो इस 3 को लिख दिया। इधर कितनी जगह खाली है, 2 जगह खाली है तो ये 4 को लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ठीक है। अब इनको गुना कर दो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ठीक है। 5 तिया 15, 15 चौक 60, ये 60 आ गया भैया। 5 तिया 15 और 15 तिया 45, ठीक है। अब देख लो किसी एक संख्या का भाग साई दिन में नहीं जा रहा है तो आपका आंसर जो है यही हो जाएगा, 24, 40, 60, 45, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये लीजिए, इसको लिखेंगे आप। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ये लीजिए, देखो देखिएगा 2 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। कौन कौन से 2 क्वेश्चन, लीजिएगा, देखो 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फटाफट आप मेरे साथ में लिख ले। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो, बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो, तथा सी अनुपात डी जो है 8:9 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ये छोटा वाला ए है, ये फाइंड करना है आपको। ये आपका एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिलाना है, कौन सा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:7, व सी अनुपात डी जो है आपका वो दिया गया है 14:15, 14:15, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर भी राइट आएगा। ये लीजिए, आप इसको लिखिएगा तुरंत। ये लीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है देखिए, क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2:3/8 हो, बी अनुपात सी 1/3:5/9 हो, तथा सी अनुपात डी जो है
आपका 5/6, 5/6 अनुपात 3/4 हो, 3/4 हो, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ये डी जो है ये आपको फाइंड करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने 3 अनुपात जब हमने ज्ञात किए थे ए बी और सी तब भी हमने पढ़ा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि सेम मेथड जो है वो यही रहेगा, ध्यान देना। मैं केवल हल्का सा सोल्व करूंगा इसको, बाकी आगे आपको करना है। यहाँ से क्या करना है आपको, देखो ए अनुपात बी को सही लिखना है। कैसे, 2 और 8 का एलसीएम कितना आ गया भैया, 8 आ गया। 2 और 8 का लहसे पे 8 आ गया। 2 का भाग 8 में, समझना आप, 2 का भाग 8 में कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। 4 को 1 से गुणा किया, ये 4 आ गया। 8 का भाग 8 में 1 बार चला गया, 1 को 3 से गुणा किया, ये 3 आ गया। ये अनुपात बी हो गया। बी अनुपात सी वाला ये लो, वही काम। 3 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया। 3 और 9 का एलसीएम 9 आ गया ना। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को 1 से गुणा किया 3। 9 का भाग 9 में 1 बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा किया, ये 5। ठीक है। सी अनुपात डी, ये सी अनुपात डी ज्ञात करो आप। कैसे, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया ना। 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 10 आ गया। 6 का भाग 12 में 2 बार चला गया, 2 को 5 से गुणा किया, 10 आ गया। 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसको छोड़ देना है आपको, इन सब को भूल जाना है। आपका ए अनुपात बी 4:3 है, बी अनुपात सी 3:5 है, और सी अनुपात डी जो है 10:9 है। अब आपको उसी प्रकार से ज्ञात करना है। 4:3, ये 3:5, और ये लिख दिया आपने 10:9, ये 9। यहाँ 2 जगह खाली है तो ये 10-10 लिख दिए। यहाँ 1 जगह खाली है तो ये 3 लिख दिया। इधर 1 जगह खाली है तो ये 5 लिख दिया। इधर ये 3 और ये 3, ये लीजिएगा। इन सभी को आपको गुणा करना है, जो आपका आंसर होगा वही होगा, जो आपका कैलकुलेशन करने पर आएगा वही आपका क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में भी आया है अच्छी प्रकार से। यदि किसी के ये अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पार्ट 2 जो है एक बार ज़रूर देखें, ठीक है, फिर इसको समझने का प्रयास करें। लीजिएगा, देखिए एक क्वेश्चन और जो आपको करना है। कौन सा क्वेश्चन, ये लीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपका वो है, आपको करना है, आप तुरंत लिख ले इसको ताकि मैं हटा दूंगा इसको। यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14, ये 5/14, और डी अनुपात सी जो है यहाँ 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान देना, आप यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। डी और सी दे रखा है तो पहले इसको सी और डी लिखना है। कहने का मतलब 3/5 अनुपात 7/10 लिखना है इसको, फिर हल करना है। डायरेक्ट आंसर मत निकाल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा आप, लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट अपना जो टाइप है क्वेश्चन का वो है
क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि यदि a का 1/5, यदि a का 1/5 आप इसको समझने का प्रयास करें बराबर हो b का 3/8 बराबर b का 3/8 हो तो a अनुपात b जो है वो आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि a का 1/5 बराबर b का 3/8 हो तो a अनुपात b जो है वो आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ क्वेश्चन जो है आपको a अनुपात b पूछा है, यहाँ 3 भी हो सकते हैं, c भी हो सकता है, आगे d भी हो सकता है। आपको केवल तरीका जो है वो ध्यान में रखना है, किस प्रकार से करना है इसको ध्यान दीजिएगा आप। मैंने आपको कहा है परसेंटेज में कि जैसे ही का नाम आ जाए उसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा a का 1/5 है तो ये लीजिए a इंटू 1/5, ये a इंटू 1/5 लिख दिया आपने, और बराबर है b का 3/8 तो ये लीजिए b इंटू 3/8। बस ये काम कर दिया आपने, ये आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो गया है यहीं पर। ध्यान दीजिएगा a/5 और 3b/8। अब क्या करना है आपको, वज्र गुणा करना है। ठीक है, डायरेक्ट मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप समझने के लिए लिख सकते हो। तो एक को एक से गुणा किया, ये लो एक को एक से गुणा किया, किसी को कंफ्यूज होगा, बटे में 5 बराबर 3 को 20 से गुणा किया 3b और बटे में कितना आ गया 8 आ गया। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसको समझने का प्रयास करें, आगे के क्वेश्चन जो है आपको मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, a/5 बराबर 3b/8 ये लीजिएगा आप, वज्र गुणा कर दीजिए 8a, भाई 8a आ गया ना, 8a बराबर 5 या 15b, ये आ गया ना। 8a बराबर 3 पंजे 15b, 8a बराबर 15b। अब a/b या a अनुपात b निकालना है ना आपको, या a/b लिखो एक ही बात है। क्या करना है आपको, 15/8 या 15:8, ये 15:8 हो गया आपका आंसर, ये आंसर हो गया भैया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको, ये लीजिए थोड़ा डस्टर से बोर्ड थोड़ा ब्लैक हो गया था, ये लीजिए देखो हो सकता है दिखने में परेशानी हो। लीजिए देखो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि a का 1/2, यदि a का 1/2 बराबर है b का 3/4 बराबर है b का 3/4 तो a अनुपात b जो है वो आपको फाइंड करना है। देखिए a का 1/2 मतलब a इंटू 1/2, समझना a इंटू 1/2 और b का 3/4 तो b इंटू 3/4, ये b इंटू 3/4 हो गया ना। ये लो a/2, ये a/2 बराबर 3b, ये 3b/4। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो वज्र गुणा कर दो भाई, आ गया ना 4a, भाई कितना आ गया 4a, ये 4a आ गया 4a, और 2 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 6b, ये 6b आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या लिखना है a/b या a अनुपात b, कैसे लिखो ना आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये लो 6 अनुपात कितना आ गया आपका 4, 6:4 आ गया ना। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 का भाग 3 बार चला गया और यहाँ 2 बार चला गया, आंसर आ गया आपका 3:2। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छी प्रकार से समझ में आया है। देखिए क्वेश्चन जो है आपका
वो है यदि देखो अब परसेंटेज में यदि ए का 60%, एक ही समझाऊंगा मैं आपको, बाकी आपको करने हैं, बराबर हो बी का 40%, बी का 40% हो तो ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी जो है ये आपको फाइंड करना है। ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ए का 60% है तो ए इंटू 60/100, ए इंटू 60/100 बराबर बी इंटू 40/100, ये बी इंटू ये 40/100, ये बी इंटू 40/100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ए का 60% तो ए इंटू 60/100 और बी का 40% तो बी इंटू 40/100 हो गया। ठीक है, ये लो वज्र गुणा कर दो आप इसको। भाई इसको भी तिरछा गुणा करना है ना आपको, तो देखो 100 को 60 से गुणा किया 6000 है, भाई 6000 ए आ गया ना, 6000 ए आ गया, और 100 को 40 से गुणा किया 4000 भी, ये 4000 ये भी, ये लीजिएगा आप। वही तरीका है आपका सेम। अब क्या करना है आपको, ए अनुपात भी निकालना है या ए बट्टा बी लिखो, एक ही बात है कि नहीं। क्या करना है आपको, 4000 ये 4000 अनुपात में कितना आ गया, ये 6000 आ गया, ये लो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 2 का भाग 4 में 2 बार चला गया, और इस 6 में कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। आपका आंसर आ गया 2:3। इसको लिखिएगा आप जल्दी से, देखिए नेक्स्ट जो है आपको मिलाना है, देखिए ये देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलाना है। उम्मीद करता हूँ आप सबके आंसर भी एकदम राइट आएगा। यदि ए का 20%, यदि ए का 20% बराबर बी का 30% हो, बराबर बी का 30% हो, बराबर बी का 30% हो, तो ए अनुपात बी जो है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, वो कौन सा है, यदि ए का 50%, यदि ए का 50% बराबर बी का 10% हो, बराबर बी का 10% हो, तो ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी जो है वो आपको फाइंड करना है। ये लीजिए, ठीक, देखिए लिखिएगा इसको तुरंत, ताकि इसको मैं हटा देता हूँ। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने 2 दिए हैं आपको, मैं 3 भी दे सकता है। कैसे, देखिए यदि क्वेश्चन है मेरा कि यदि ए का 40%, ए का 40% बराबर है बी का 30%, बराबर बी का 30%, बराबर है सी का 50%, सी का 50% हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ये आपको फाइंड करना है। देखिए तरीका जो है आपका सेम रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना आप, यहाँ से ए का 40% समझना आप, ए इंटू 40/100, ये ए इंटू 40/100, ठीक है, बराबर बी इंटू 30/100, ये बी इंटू 30/100, ये बी का 30% हो गया, बराबर सी का 50% है, तो ये सी इंटू 50/100। ये 2-3 लाइन में ही खत्म है, मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ ताकि अच्छी प्रकार से समझ में आए आपके। ये लीजिएगा 40/100, 40/100 आ गया ना, ए को 40 से बराबर आ गया 30b/100,
ये 30b/100 आ गया, है कि नहीं, 30b/100, और ये आ गया आपका 50c, ये 50c और बट्टे में ये 100 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाऊंगा ऐसा। देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से ये लीजिए, ये दो के बनाने हैं आपको। देखो कितना आएगा, 100 को 40 से 4000 है, कोई कटता हो तो काट भी दो उसको, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा उचित लगे वैसा करिएगा। 100 को 40 से गुणा किया 4000 है, बराबर 100 को 30 से गुणा किया 3000 भी, ये 3000 भी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की ये दो से देखो ए और बी आ गया ना, ठीक है। अब बी और सी निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, 100 को 30 से गुणा किया 3000 भी, ये 3000 भी, 100 को 30 से गुणा किया 3000 भी, और 50 को 100 से गुणा किया 5000, ये सी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया 4000 है बराबर 3000 भी, 3000 भी बराबर 5000 सी। अब ए बट्टा बी, ए अनुपात बी कितना आ गया भैया, देखो यहाँ से ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना आ गया, देखो 3000 अनुपात ये 4000, ठीक है। ये आ गया आपका 3:4, 3:4 आ गया, नहीं आ गया। बी अनुपात सी, ये बी अनुपात सी, यहाँ से कितना आएगा 5000, 5000 अनुपात कितना आएगा 3000, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 5:3। देखो अब तो जहां से हमने शुरुआत की थी इस टॉपिक की, ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 5:3 है, तो वापस वही तरीका अपना, कौन सा 3:4 5:3, ये लीजिए, इधर एक जगह खाली है 5 लिख दिया, इधर एक जगह खाली है, ये 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 4 तिया ये 12, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको, देखिएगा, आप इसको लिखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा इसी प्रकार का, देखिए मैं अपनी तरफ से आपको समझाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, फिर भी प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है आपको करना है। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, तो आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करें और कंटिन्यू जो क्वेश्चंस है उनको मिलाएं। देखिए मैं और समझाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और ऐसा ही, यदि ए का 20% बराबर बी का 40% बराबर है सी का 60%, ये सी का 60% है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो आपको फाइंड करना है। देखिएगा a इंटू 20/100 बराबर b इंटू 40/100, ये b इंटू 40/100 आ गया ना, बराबर c इंटू 60/100, ये c इंटू 60/100, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपको, आगामी जो 2-3 क्वेश्चन है आपको खुद को करने हैं। देखिए आ गया नहीं, ये अब 20a/100, देखो ये 20a/100, ये आ गया आपका 40b/100, ये 40b/100, ठीक है, और 60c/100, ये 60c और ये बट्टे में 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ से आपको ये ग्रुप बनाना है, 100 को 20 से गुणा किया 2000 है, ये 2000 है, 2000 आ गया, और 40 को ये 4000 भी, ये 4000 भी आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से ये आ गया, देखो 4000 भी, भाई 100 को इधर से भी तो होगा ना, 4000 भी बराबर 6000, ये सी, ये 6000 सी हो गया, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, यहाँ काट दो आप, बोले आगे आप हल करो उसको, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए। देखो इधर क्या आ गया आपका, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 है ना, तो कितना आ गया a बराबर 2b, a बराबर 2b आ गया ना, और इधर क्या आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2b बराबर कितना आ गया
3 सी आ गया, 2b बराबर 3 सी आ गया ना। अब a बट्टा बी, a अनुपात b कितना होगा, 2:1। भाई 2:1 हो गया ना, उल्टा होता है जस्ट इसका। b अनुपात c कितना होगा आपका, 3:2, ये 3:2। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं हम। इधर एक जगह खाली है, इधर एक जगह खाली है, इनको ये लो 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 2, ये आपका आंसर आ गया 6:3:2। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलाने हैं। कौन से क्वेश्चन, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 3 क्वेश्चन है आपको मिलाने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबके आंसर भी एकदम राइट आएगा। ये लीजिए, फटाफट लिखेंगे आप क्वेश्चंस को मेरे साथ ही, ताकि आगे के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकें। हाँ जी, देखिए 3 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको मिलाने हैं। यदि देखो ए का 10% बराबर बी का 30%, 30% बराबर है सी का 5%, सी का 5%, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 0.25, 0.25 बराबर है सी का 1/5, बराबर है सी का 1/5। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी जो है फाइंड करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा नंबर 3, वो है यदि ए का 1/3, यदि ए का 1/3 बराबर है बी का 3/4, बराबर है बी का 3/4, बराबर है सी का 1/2, बराबर है सी का 1/2, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो आपको फाइंड करना है। ये लिखिएगा, ये 3 क्वेश्चन है। अब देखिएगा आप ये क्वेश्चन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए नंबर 2 पे ए का 30% है, तो देखिए ए का 30%, ए इंटू 30/100। ध्यान देना, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े पहले। ठीक है, ए का थोड़ा सा बताऊंगा मैं, आगे आपको हल करना है। बी का 0.25 है, कोई परसेंटेज नहीं दे रखा है, तो बी का 0.25, ये लो बी इंटू 0.25, ये बी इंटू 0.25। ठीक है, और ये पॉइंट हटाते यहाँ कितना लग गया, ये 100 लग गया भैया। 0.25 ये पॉइंट वाला 100 लगा है, परसेंटेज का 100 नहीं लगा है। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, तो ये लग गया। ठीक है, और सी का 1/5, यहाँ भी परसेंटेज नहीं है, तो सी इंटू 1/5। अब इसको आगे सोल्व आपको करना है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ए का 1/2 बराबर बी का 3/4। ऐसा कोई क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाया है आज की क्लास में, जब अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आप समझने का प्रयास करें। लीजिएगा, अधिकतम क्वेश्चन जो है आप मिलाए, कोशिश करें आप मिलाने की। लीजिए देखिए, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है 675 रुपए को, 675 रुपए को ए अनुपात ए व बी में, ए व बी में 5:4 के अनुपात में, 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ये ध्यान देना, समझना आप इसको। ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, और आगे के कई क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। 5:4 में बांटना है आपको इनको। ठीक है,
675 रुपये को। रुपये कितने भी हो सकते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ठीक है। आपको तरीका पता होना चाहिए। ध्यान देना आप, मैं आपको 2 तरीके से बता रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो तरीका आप काम में ले सकते हैं। ए और बी का अनुपात जो है 5:4 दे रखा है, ये इनके रुपयों का अनुपात है। मान लीजिए ए को 5x मिलता है और बी को कितना मिलता है, 4x मिलता है, ये बी को 4x मिलता है, ठीक है। ये ए को 5x मिलता है, बी को कितना मिलता है, 4x मिलता है, और दोनों मिलाकर कितने हैं, 675, ये 675, ठीक है। 5 और 4 कितने हो गए, 9x हो गए, और बराबर ये 675 आ गया, बराबर में 675 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 675, ये 675 बटे में 9, ये लो 9 7 63, 9 7 63 कितने बच गए, 4 बच गए, 9 पंजे 45। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 रुपये आ गई। x का मान कितना है, 75 आया। अब अपने को ए और बी के अलग अलग याद करने हैं। कितने लिखे हैं हमने, 5x, तो 5 इंटू ये 75 और 4 इंटू ये 75, ये लो 75, 7 पंजे 35, ये 375 रुपये आ गए, और ये आपके 300 रुपये आ गए। ये राशि होगी आपके ए और बी की, 375 और 300 रुपये, दोनों को जोड़ दीजिएगा आप, कितना होगा, 675 होगा, ठीक है। यदि आप ये काम में नहीं लेना चाहते हैं, आप सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही मेथड काम में लीजिए, आनुपातिक राशि बटा अनुपातों का योग इनटू कुल राशि, ठीक है। आपको ए का भाग याद करना है, ध्यान दीजिए आप, आपको बी का भाग याद करना है, ठीक है। ए का भाग, ए का अनुपात कितना है, 5, अनुपातों का योग कितना है, 9, ठीक है। बी का अनुपात कितना है, 4, और योग कितना है, ये 9 है, ठीक है। और कुल राशि कितनी है, ये 675, ये 675। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये लीजिएगा, 9 का भाग यहाँ 75 बार चला गया, यहाँ भी 75 बार, एक ही बार भाग तो एक ही बार देना है आपको, फिर डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं। कहने का मतलब एक स्टेप करिएगा, फिर उनको डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिएगा। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है केवल। ये लीजिए 75 को 5 से 375 रुपये, ये 375, और ये कितना आ गया आपका, 300 रुपये। ये आंसर हो गया भाई। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है, कितने टाइप से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि 675 रुपये की राशि में से ए का भाग, केवल ए का भाग कितना है, 375 रुपये है, ठीक है। वो क्वेश्चन यदि इस प्रकार से कर देता कि ए के भाग और बी के भाग में कुल अंतर जो है वो कितना है, 75 रुपये का अंतर है, 70 अंतर से संबंधित विशेष तौर से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप ऐसे क्वेश्चंस का। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताता हूँ मैं आपको, इधर देखिएगा, एक और समझाता हूँ मैं आपको, फिर 2-3 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन जो है वो है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि 952 रुपये को, 952 रुपये को ए बी व सी में, ए बी व सी में 37 अनुपात 18, 37 अनुपात 18 अनुपात 13 के अनुपात में बांटी। ये 13 के अनुपात में आपको बांटना है, ये बांटिए, विभक्त कीजिए, एक ही बात, ठीक है। 952 रुपये को बांटना है भाई। देखो एक का भाग, आप एक का भाग याद कर लीजिए, पहले एक बार भाग दे दीजिए, फिर आपको डायरेक्ट गुणा करना है। कैसे, ये लीजिए एक का भाग 37 बट्टे, देखो बी का भाग भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बी का भाग क्या होगा, 18 बट्टे जो भी हो गए। देखो 37 और 18 आपके कितने हो गए, 55, 55 और 13 कितने हो गए, 68, ये बट्टे में 68, और सी का भाग भी कितना हो गया आपका, 13 बट्टा 68 इंटू ये कुल राशि, ये कुल राशि कितनी है भैया, 952, ये 952, ठीक है। आपको एक बार भाग देना, 68 एकम 68, ये 68 एकम 68, कितने बच गए आपके, ये 27 आ गए, और कितने हो गए, 72, 272 हो गए। 272 में 68 का भाग जो है 4 बार जाता है, ये लीजिए 14 टाइम्स, ये 14 टाइम्स भाई। 68 का भाग 952 में 14 बार चला गया। अब आपको 37 को 14 से गुणा करना है भाई, 37 को 14 से गुणा करना है, वो एक का भाग आ जाएगा भाई।
इसको भी 14 से गुणा करना है, वो b का भाग आ जाएगा, और इसको भी 14 से गुणा करना है, वो आपका किसका हो जाएगा, c का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इनको हल करके देख लीजिएगा। a का भाग ये लो 952 मैं दर्शा रहा हूँ इसको यहाँ पर इसी प्रकार से, मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख रहा हूँ। 14 7 98 हासिल के कितने हो गए 9, 14 3 42 और 9 कितने हो गए 51, 518 रुपये इसको मिल रहे। 14 8 112 हासिल के 11, 14 एकम 14 और 11 कितने हो गए 25, ये हो गए इनके। 14 3 42 हासिल के 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182 रुपये, ये हो गए आपके 80 के। अब तीनों को जोड़कर देख लो आप कितना आएगा, 952 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलाना है किस प्रकार से, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको मिलाने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर भी सही आएंगे। ये लिखिएगा क्वेश्चन जो है वो है 720 रुपये को 720 रुपये को x y व z में, फटाफट लिख ले आप इनको, 3:4:5 के अनुपात में आपको बांटना है। ये अनुपात में बांटना है आपको, अनुपात में बांटिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है 624 रुपये को 624 रुपये को ए बी व सी में, ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभक्त करना है आपको। अनुपात में बांटने पर केवल सी का भाग, बांटने पर सी का भाग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है 117 रुपये को 117 रुपये को ए बी व सी में, ए बी व सी में, ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर, के अनुपात में बांटने पर बी का भाग। ये आपको फाइंड करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन जो है आपको ये थोड़ा लग रहा होगा थोड़ा सा अलग, लेकिन ये अलग नहीं है। मैं आपको ए बी और सी के रेशियो निकालना बता चुका हूँ। कैसे, ये रेशियो नहीं है, ध्यान रखना आप। यदि 2 3 और 4 से कर लिया आपने तो आपका आंसर जो है एकदम गलत हो जाएगा। पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। कैसे, ये लो 2 3 और 4 का एलसीएम, ये 12 आ गया। 2 का भाग 12 में 6 बार चला गया, 2 का भाग 12 में 6 बार चला गया। 3 का भाग 12 में कितनी बार चला गया भैया, 4 बार चला गया। 3 का भाग 12 में 4 बार चला गया, और 4 का भाग 12 में कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। अब आपका रेशियो जो है वो कौन सा है, 6 4 और 3 है। कहने का मतलब 6/6 और 4 3, ये 13, 6/13 इंटू 624, 4/13 इंटू 624 और 3/13 इंटू 624। सेम यही तरीका जो है आपको यहाँ लगाना है। ये ध्यान रखना भाई विशेष तौर से, ये आपका रेशियो कतई नहीं है। यदि आपने इसको रेशियो मान लिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है कभी सही नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख ले आप तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये भी आप ही को करना है। ये लीजिएगा, देखिएगा एसएससी 2008 में, एसएससी 2008 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपको मिलाना है।
फटाफट आप इसको लिख ले। 8,400 रुपये को, 8,400 रुपये को ए बी सी तथा डी में, ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 व सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो, 6:7 हो। तो ए का भाग जो है आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको पहले कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में और पार्ट नंबर 3 में भी कुछ चर्चा की है हमने। ध्यान रखना आपको पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये 3 आपको दे रखे हैं, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है और सी अनुपात डी दे रखा है। ठीक है, ये लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको मिलाना है, एसएससी 2008 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। ध्यान दें आप इस क्वेश्चन की ओर भी विशेष तौर से। देखिए क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। कैसे? एक राशि समझना आप, एक राशि ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में 2:5:9, 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि एक का भाग 2,500 रुपये है, 2,500 रुपये है, तो कुल राशि जो है वो आपको फाइंड करनी है। देखो ध्यान देना आप, यही क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ए बी और सी में दे रखा है, आपको रेशियो दे रखा है, ए का भाग आपको दे रखा है, बी का भी दे सकता है, सी का भी दे सकता है, दो के मिलाकर दे सकता है। ठीक है, कुल राशि इसने पूछी है, टोटल राशि पूछी है। हो सकता है वो आपसे ये भी कह देता कि बी की राशि जो है वो कितनी है या सी की राशि जो है वो कितनी है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना आप, ए बी और सी ये 2, 5 और 9 है। ठीक है, मान लीजिए इसको 2x मिला, इसको 5x मिला और इसको 9x मिला। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कल्पना की है कि इसको 2x रुपये मिले, इसको 5x रुपये मिले और इसको 9x रुपये मिले। ठीक है, अपने पास ए का भाग जो है वो कितना है, 2,500 है। भाई हमने जो कल्पना की वो तो कितना है, 2x है। ये तो 2x और वास्तविक रियल जो है वो कितना है, 2,500 है कि नहीं। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2,500 और ये बटे में 2, ये 2 भाग में चला गया ना। 2 का भाग कितनी बार चला गया, 1,250 बार। कहने का मतलब x की वैल्यू जो है 1,250 आ गई ना। अब अपने को कुल राशि पूछी है तो क्या करना है, सभी को जोड़ दो। 5 और 2 7, 7 और 9 कितने हो गए, 16। 5 और 2 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो गए ना। इन सभी को 16 से गुना कर दो, 1200। 1,250 को 16 से गुना कर दो, कितना आएगा, 0। 16 पंजे 80, हासिल के 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल के 4, 16 एकम 16 और 4 20। तो आपकी टोटल राशि जो है वो कितनी आएगी, 20,000 रुपये आएगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने कुल राशि बताई है। यदि आपको अलग अलग बी की पूछ लेता तो यहाँ 5x है तो 5 इंटू ये 1,250। यदि सी की पूछ लेता तो 1,250 इंटू 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। ये लीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है,
लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करना है, ये राशि जो है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है किस प्रकार से, यहाँ ये अनुपात जो है आपको दे रखा है, यहाँ सी का भाग आपको दे रखा है, ए बी तथा सी में कोई राशि बांटी गई है, ठीक है, ए बी तथा सी में 3:4:5, ये 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि सी का भाग जो है वो कितना है, आपके 800 रुपये है, यहाँ 2500 की जगह आपको 800 रुपये लिखना है और आपको कुल राशि जो है बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये लीजिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है नेक्स्ट और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है आपका होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में पूछा गया है, होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में मोस्ट क्वेश्चन है, ये होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो, बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो, तो ए प्लस बी प्लस सी और बटे में ये सी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपको ए बी और सी की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा 3:4, बी अनुपात सी कितना है 4:7, यही तो है ना, इधर एक जगह खाली, इधर 4 लिख दिया, इधर 4 लिख दिया, है कि नहीं। ये 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 7 चौक 28, ये 28 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का भाग यहाँ 6 बार, या 4 का भाग जा रहा है ना, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 साते ये 28, ये ए की वैल्यू, ये बी की है और ये सी की है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी 3 + 4 + 7, ए बी और सी सभी को जोड़ना ही तो है, 3 4 और 7 और बटे में सी कितना है, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, 4 3 7 7 14, भाई 14 आ गया, 4 3 7 7 14 और बटे में 7 कितना आ गया, ये 2। ये आपका आंसर हो गया। होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ ध्यान देना, आप इस प्रकार से यदि पूछा जाता है कि यदि यही क्वेश्चन ए प्लस सी बी प्लस सी बटे 5 इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो ये आप ज्ञात नहीं कर सकते, ध्यान रखना आप। क्योंकि यहाँ ए बी और सी है और यहाँ पर डायरेक्ट कोई मान जो है आपको दे दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन और है, ये लीजिएगा, आपको करना है, यदि क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो, तो a प्लस बी प्लस सी और बटे में सी जो है ये आपको फाइंड करना है। तो आज की क्लास जो है मैंने आपको कंप्लीट जो है समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप खुद भी अपनी गाइड में से कोई ऐसे क्वेश्चंस लें, ठीक है, और उनको मिलाएं। आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनके अलावा आपको अपनी गाइड से कोई क्वेश्चन लेना है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम पार्ट नंबर 4 जो है अनुपात समानुपात का, उसमें बाकी के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।